देखिए इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक प्रमेय करने वाले हैं। प्रमेय है हमारा 7.6। इसमें बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। फिगर देखिएगा, ये हमने फिगर बना दिया। त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, जो दिया है उसको हम पहले लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में बड़ी भुजा यहाँ पे मान लीजिए ए बी है। ठीक है, ये है बड़ी भुजा, यानी कि ए बी बड़ी है ए सी से। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। पहले सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है इस बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, यानी कि ये सी कोण सी बड़ा होगा छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। ठीक है, तो ये एंगल बी। ठीक है, अब हमको रचना लेना पड़ेगा। रचना ले लेते हैं। रचना हम क्या लेते हैं, ए बी बिंदु पर एक पॉइंट लिया, इसका नाम दे देते हैं एस। इस प्रकार लिया कि ए एस बराबर हो गया ए सी का, तो लिखेंगे ए बी रेखा पर एस बिंदु इस प्रकार लिया कि ए एस बराबर ए सी हुआ, ये वाला ए सी, तथा एस से सी को मिलाया, तथा एस से सी को मिला दिया। अब देखिए प्रमाण में आते हैं। प्रमाण, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ए एस सी में, त्रिभुज ए एस सी में ये भुजा बराबर है ना, ए एस और ए सी। रचना से हमको पता चला है ए एस इक्वल टू ए सी होगा, एस बराबर ए सी हमको पता चला है। रचना से लिख देंगे, रचना से। अब देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सामने के भी कोण बराबर होंगे। इस त्रिभुज में ए एस और ए सी बराबर है, तो ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला और ये वाला बराबर होगा। हम नाम दे देते हैं, चलिए ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये वाला इधर 4 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखिए तो हम लिखेंगे इसीलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का। ठीक है, फिर हमको पता है, फिर हमें पता है, देखिए कोण 1 और कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2। देखिए ए बी सरल रेखा पर बना कोण ये है, ये रैखिक युग्म से ये 180 का होगा, तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। कहां से पता चला आपको, ये रैखिक युग्म से। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम त्रिभुज एस बी सी में। त्रिभुज एस बी सी में हमें पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 2 ये वाला प्लस कोण ये बी प्लस कोण ये 4 बराबर 180 हो जाएगा। इसको लेते हैं हम समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से इन दोनों का जोड़ भी 180 आ रहा है, इन तीनों का जोड़ भी 180 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट ये सब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा ये कोण 2 प्लस कोण बी
प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा। अब देखिए बराबर की इस पार भी 2 है, इस पार भी 2 है, तो ये कटेगा, काट दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमको कोण बी को अकेला करना है, तब क्या करेंगे, कोण एक को रहने दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस में कोण 4 है तो इसको इस पार ले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस कोण 4 बराबर हमारे पास कोण बी बच गया। कोण बी का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो कोण एक है, इस कोण एक को 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गौर कीजिएगा यहाँ पे ए एस सी में ये दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये दो भुजा बराबर थी, तो बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, तो ये 1 और 3 बराबर होगा। हम यहाँ पर किया था, देखो 1 और 3 बराबर है, तो इसी आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 की जगह हम कोण 3 दे सकते हैं, कोण 1 की जगह हम कोण 3 दे दिए और माइनस में 4 और बराबर हो जाएगा ये कोण बी। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 सिद्ध है। सिद्ध है, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये वाला है सी, देखिए कोण सी को देखते हैं। ये कोण सी जो है, ये कोण सी, कोण 3 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तबे ना कोण सी होगा, क्योंकि इस कोण सी का ही पार्टीशन करके हमारा कोण 3 और कोण 4 निकला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कोण सी होगा, ठीक है। इस वाले को हम ना समीकरण, इस यहाँ तक हमने 2 लिया था, तो इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं, समीकरण 3, और इस वाले को हम ले लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जो एंगल बी है ना, सेम डिजिट है यहाँ पे हमारा 3 और 4 है, इन दोनों को घटाने पर हमें बी मिलता है, परंतु सी जो हमारा कोण है वो 3 और 4 को जोड़ने पर आता है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप दो संख्या को घटाने पर कोई मिल रहा है तो ये छोटा होगा और ये सी बड़ा होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि हमने 10 और 5 लिया, ठीक है, इन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 होगा, और अगर इनको घटाएंगे हम इन दोनों को, ये 10 और 5 है, इन दोनों को आपस में अगर हम माइनस करते हैं तो हमको 5 मिलेगा। यानी कि सेम डिजिट को आप अगर हम जोड़ते हैं तो वो ज्यादा होगा, और वही डिजिट को अगर आपस में हम माइनस करेंगे तो कम होगा। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, बी क्या कर रहा है, दोनों को माइनस करके आ रहा है, और सी क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ के आ रहा है, मतलब कि सी हमारा बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से कोण सी बड़ा होगा कोण बी से, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए कोण सी बड़ा होगा कोण बी से, ये हमारा प्रूफ हो गया।